नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को अगर कर लेते हैं आप तो एग्जाम में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको करना क्या, तैयारी इस प्रकार से करना है कि एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। आपको क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की आपको परिवार की बुक पढ़ लेना है, और इसके साथ साथ आपको पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ लेना है। इस तरह इतना काम कर लेते हैं आप तो सीटेट में जो पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं आप उसको सही प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप 15 में से 15 क्वेश्चन करके दिखाएं। कमेंट में करके जरूर बताएं आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप कर सकें, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। यानी आपको बताना है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और इनके संस्थापक यानी कि जो प्रधान है, हेड है, इन चारों में से कोई एक ही है। तो आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि मेधा पाटकर, बी कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, डी सी राजेंद्र सिंह, डी कह रहा है कि पीसी जोशी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तरुण भारत संघ के लिए जो एक संस्था है जिसके लिए जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है, इसके प्रधान कौन है? राजेंद्र सिंह है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, ये है कि भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भूमिगत जल के जो स्तर के क्षीण होने का जो मुख्य कारण है, इन चारों में से क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्षा जल का कम होना, बी कह रहा है कि वृक्षों का आवरण कम होना, सी कह रहा है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना। प्यारे दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि हर जगह का पानी का जो लेवल या स्तर वो नीचे चला जा रहा है, जिसका रीजन ये है यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि बेवजह सिंचाई के साधनों का ज़्यादा यूज करके पानी को निकाल रहे हैं। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुछ दोस्त तो ये सोच रहे हैं कि वीडियो तो देखते रहें, लाइक करना तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन हम लाइक क्यों करें। तो ऊपर वाला देख रहा है कि कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आप भी उनका सहयोग करें। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि कई स्थानों पर अम्ल वर्षा होती है, जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। ठीक है, अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है। यानी आपको बताना है कि जो अम्ल वर्षा होती है किन रसायनों के प्रमुखता के कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी करा है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सी करा एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, डी करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फोर का है दोस्तों कि धरती पर अलवड़ जल, यानी कि जिसमें अलवड़ का मतलब जिसमें जो पानी खारा ना हो, की उपलब्धता बहुत कम है। यानी कि धरती पर क्या जो अलवड़ जल बहुत कम उपलब्ध है। कुछ उपलब्ध अलवड़ जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवड़ की मात्रा है। तो ऑप्शन ए करा कि नदियां में, बी करा झरने में, सी करा ग्लेशियर या हिमनदी में, डी करा जलप्रपात में। तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि ग्लेशियर और हिमनदी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। तो दोस्तों आपने पक्षियों से संबंधित अगर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर हमारी क्या है वीडियो को जरूर देखें तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में क्या है अपने घोंसले बनाता है। दोस्तों पक्षियों से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको जरूर देखें, जिससे पक्षियों से संबंधित सारे जो क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। तो ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पर कौवा है, बी कह रहा है बसंत गौरी जिसको बारबेट भी बोलते हैं, सी है शकरखोरा जिसे सनबर्ड भी बोलते हैं, डी कह रहा है दर्जन चिड़िया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ों के तनों में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है बसंत गौरी चिड़िया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर करा है कि निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। ये है कि जल का सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। सी करा कि जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। आपको नहीं वाले आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है कि रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, और कोई भी अपने माता पिता के साथ, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन या नौकर के साथ रहते हैं तो ऐसे परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। अगर केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं तो ऐसे परिवार को कहते हैं एकल परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन क्या सीधे आप इसका आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों की पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। यानी कि जिनके दांत होते हैं, पैने होते हैं, चपटे होते हैं, थोड़े आगे के दांत, ठीक है, चौड़े भी होते हैं। तो ऑप्शन ए है कि दूसरे पशुओं का मांस खाने के लिए, घास एवं साग के लिए, फल के लिए और अनाज खाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घास एवं साग खाने के लिए इनके दांत उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि जो पौधे क्या है, खारे जल में उगते हैं दोस्तों, उनको क्या कहते हैं। तो उसको ऑप्शन ए है कि अलवड़ मृदोद्भिद कहते हैं, या समुद्भिद कहते हैं, या मरुद्भिद कहते हैं, या आत्पोद्भिद कहते हैं। तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो खारे पानी में उगते हैं पौधे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अलवड़भिद कहते हैं। नाम से स्पष्ट होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। तो चित्रकला संबंधित है दोस्तों, आपको ये बताना है। यानी वो चित्रकला किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से या राजस्थान से या आंध्र प्रदेश से या कश्मीर से। तो दोस्तों, यह जो चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि उन जनजाति वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी। यानी आपको उन जनजातियों की पहचान करना है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है कि संथाली जनजाति, बी है गद्दी जनजाति, डी सी है गोंड जनजाति, डी कह रहा है कि सहारिया जनजाति। तो आपको बताना है कि दोस्तों वो कौन सी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गद्दी जनजाति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा। एक बार फिर कहना चाहेंगे दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे थे, आप भी हमारे लिए थोड़ा सा इतना कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। दोस्तों, नृत्य से संबंधित भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछने वाला है, तो नृत्य के सारे क्वेश्चन करके जाए। ऑप्शन एक शास्त्रीय नृत्य, बी करा रौफ नृत्य, सी करा कि चराऊ नृत्य, डी करा कि गरबा नृत्य। तो प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन को, यानी कि जो मिजोरम से संबंधित नृत्य है वो कौन सा है, तो वो चराऊ नृत्य है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी और इनका निधन हो गया अंतरिक्ष यान में। किस वर्ष हुआ आपको ये बताना है। ऑप्शन है कि 2000 में, 1998, 2006, 2003। तो प्यारे दोस्तों, उनका निधन जो हो गया था 2003 में, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 यहाँ पर है कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था।
आपने देखा कि जब कोविड के टाइम भी रहा होगा या किसी भी वैश्विक महामारी के टाइम पे लोगों ने अधिकतर क्या है, डॉक्टरों ने सलाह दिया था कि आपको ऐसे ही भोजन का ग्रहण करना है, यूज करना है जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो। क्यों कहा था? ऑप्शन ए है, यह दृष्टि वर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है जो अक्सर पूछा जाता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए करा कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। बी करा कि प्रश्न सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। सी करा दोस्तों कि विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। और डी करा कि उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अन्वेषण करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 15 के 15 क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आते थे, कमेंट करके हमें बताएं। आज चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है आपकी क्लास से संबंधित। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पर, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी सुझाव है कमेंट करके हमें आप दे सकते हैं। चलिए फिर मिलता है इसी तरह की वीडियो के देखने के लिए, तब तक नमस्कार दोस्तों, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।